पन्नू में CTD का ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द 4 CTD एहलकारों की शहादत के हमले का मास्टरमाइंड था। और अगज़ई में फितनाल ख्वारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाब। और अगज़ई हमले में मुलविस तमाम 30 खारजी अपने अंजाम को पहुंचा दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक, मेजर तैयब राहत और 9 फौजी जवानों की शहादत में मुलविस दहशतगर्दों को मार दिया गया। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स में दिन 2:30 बजे होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 100 इंडेक्स में 1900 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,62,500 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। और पंजाब में खुसूसी बच्चों के 5,000 से ज़ायद दाखिले का नया रिकॉर्ड। खुसूसी बच्चों को वज़ीर आला मरीम नवाज हिम्मत कार्ड प्रोग्राम में शामिल करने का फैसला। ऑटिज़म स्कूल में मुफ्त थेरेपी और तालीम दी जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफ़गानिस्तान को बताया आपकी सरजमीन से हमारे खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है। उन्हें कहा 6 से 7 हज़ार अफराद को कंट्रोल करें। अफगानिस्तान ने तालिबान की पनागाहें मुंतकिल करने के लिए 10 अरब रुपए मांगे। हमने कहा क्या गारंटी है कि तालिबान वापस नहीं आएंगे। अफगानिस्तान इस गारंटी का जवाब नहीं दे सका। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज के साथ है। कालादम BLA को बैरून मुल्क से फंडिंग की जाती है। बलूचिस्तान में हथियार डालने वाले सरफराज मंगलजई ने कहा आज़ादी का खुद साख्ता झूठा बयानिया बनाया गया। झूठ का सहारा लेकर अवाम को गुमराह किया जाता है। दहशतगर्द अनासर नौजवानों की जहन साजी करते हैं। अवाम की हमदर्दी के लिए कहानियों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। बैरूनी ममालिक की एजेंसियाँ दहशतगर्दों को सपोर्ट करती हैं। तोशाखाना 2 केस फैसला कुन मरहले में दाखिल। बानी PTI और बुशरा बीबी ने 342 के तहत हक दिफा के आखिरी बयान अदालत में जमा करवा दिए। अपने दिफा में शहादत या दस्तावेजी सबूत देने से भी इनकार। हतमी दलाइल के लिए समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ का पंजाब में स्टैंडिंग कमेटियों से मुस्ताफी होने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने चेयरमैन PTI के ओहदे से हटाने की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा मुझे बताया गया तो पार्टी ख़त्म हो जाएगी। हमारी पार्टी मजबूत है। मेरी चेयरमैनशिप का कोई मसला नहीं, साजिश की जा रही है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा गाज़ा अमन मुआहिदे के मौके पर एहतजाज का कोई जवाज़ नहीं। इश्तियाल अंगेज़ तकारीर और गालम गलोच करने का क्या मकसद है। रबड़ की गोलियों और केमिकल ख़रीदने के लिए चंदा जमा किया गया। हुकूमत बदअमनी और फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं देगी। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में 10 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। अवामी इज्तिमात और लाउड स्पीकर्स के इस्तेमाल पर पाबंदी। महकमे दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने जमात इस्लामी से इस्तीफ़ा दे दिया। कहा तंजीम की अपनी हुदूद होती हैं और बाज़ वक़ात आप आज़ादाना काम नहीं कर सकते। पार्टी की जानिब से उन्हें अब तक को इस्तीफ़े पर कोई जवाब नहीं मिला। मोहसिन पाकिस्तान और एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की 4थी बरसी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। गवादर में पानी का बहरान। बलोचिस्तान हुकूमत ने वाटर इमरजेंसी नाफिज कर दी। पानी की फराहमी पर तमाम टैक्स मुअत्तल। वज़ीर आला बलोचिस्तान का इक़दामात में सुस्त रवि पर इजहार बरहमी। सरफराज बुख्ती ने कहा हालात बेहतर ना हुए तो गवादर में कैंप लगाऊंगा। पानी की फराहमी के उमूर की ज़ाती तौर पर निगरानी करूंगा। जिन अफसरान में फैसला साजी की सलाहियत नहीं वो ओहदा छोड़ दें। ब्लैक मेलिंग पर टैंकर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
CSS का इम्तिहान देने वाले उम्मीदवारों के लिए अहम खबर। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने असामियों की तफसीलात जारी कर दी। तफसीलात के मुताबिक वफाकी महकमों और इदारों में मजमूई तौर पर 364 असामियाँ मुख्तस की गई हैं, जिनमें 247 नई जबकि 117 गुज़श्ता बरसों की खाली असामियाँ शामिल हैं। वफाकी हुकूमत ने ग्रेड 21 में तरक्की के लिए लाजमी नेशनल मैनेजमेंट कोर्स के इनेकाद का ऐलान कर दिया। कोर्स 5 जनवरी 2026 से 8 मई तक नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी लाहौर में होगा। प्रमोशन जोन के अफसरान को नामजद करने की हिदायत। तादीबी कार्रवाई का सामना करने वाले और बैरून मुल्क तैनात ऑफिसर अहल तस्वुर नहीं किए जाएंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम का मुआहिदा। चेयरमैन नैब और सऊदी इंसदाद बदउनवानी अथॉरिटी के सदर के दस्तखत। करप्शन से मुतालिक मालूमात के तबादला होगा। असासों की बाजियाबी और बाहमी कानूनी मुआवनत में भी ताउन किया जाएगा। मुल्तान में शेर शाह से जलालपुर पीरवाला 78 किलोमीटर की मोटरवे सेक्शन खोल दिया गया। हुकाम ने कहा जलालपुर पीरवाला से हाईवे रोड पर डाइवर्जन कायम है। ट्रैफिक जलालपुर पीरवाला से लोधरा रोड के जरिए रवां दवा रहेगी। क्या डोनाल्ड ट्रंप नोबेल अवार्ड लेने वाले 5वें अमरीकी सदर बनेंगे? नोबेल अमन अवार्ड के हकदार का ऐलान आज होगा। 8 जंगें ख़त्म करवाने वाले ट्रंप सबसे बड़े ख्वाहिशमंद। पाक भारत जंग रुकवाने पर पाकिस्तान ने ट्रंप को हकदार करार दिया। गजा जंग के खात्मे ने भी ट्रंप की बड़ी रुकावट दूर कर दी। इसराइली वज़ीर आज़म भी ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद कर चुके। हाल ही में रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होने वाले कौमी क्रिकेट टीम के नौजवान स्पिनर अबरार अहमद की शादी की तस्वीर सामने आ गईं। अबरार अहमद की शादी की तकरीब गुज़श्ता हफ्ते कराची में हुई, जिसमें साथी क्रिकेटर समेत चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी शिरकत की। अब होगा जायके का मुकाबला। मुल्क के बेहतरीन शेफ्स में जायकों की जंग। मास्टर शेफ सादत, शेफ असद मोंगा और शेफ महविश अजीज बताएंगे जायकों के राज। पाकिस्तान का मास्टर शेफ देखिए 31 अक्टूबर से रात 9 बजे हम TV और हम मसाला पर। नीलूफर नाम है उसका। और फवाद खान और माहिरा खान अब फिल्म नीलोफर में हमसफर। दोनों सुपरस्टार्स की फिल्म नीलोफर का ऑफिशियल पोस्टर रिलीज। मेगा फिल्म 28 नवंबर को रिलीज होगी।